हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ड्रामा लेकर आए हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा के मेल एक्टर मिस्टर चू आयान, जो एक होटल के रूम में बैठे होते हैं और वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ड्रग्स दी गई होती है। तभी उनके पास एक कॉल आता है, जहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर आयान की मॉम दूसरी तरफ से बात कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि इतने टाइम तक अकेले रहना और सिंगल रहना कोई अच्छी बात नहीं है। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल भेजा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि कल तक तुम उस लड़की को पसंद कर लोगे। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं और अपने आप ही सोचते हैं कि जो लड़की मैंने आज इसके लिए देखी है, मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक ये उसके साथ पेयरिंग में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर आयान काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं मेरी माँ आखिर किस तरीके की है, कोई कैसे अपने बेटे को ही ड्रग दे सकता है। जिसके बाद मिस्टर आयान उस रूम से उठकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो होटल के लॉबी में जा रहे होते हैं, उन्हें एक रूम नंबर दिखाई देता है और वो उसी कमरे के अंदर चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद देखते हैं हम इस कहानी की फीमेल लीड एक्टर मिस शेन यान, जो इसी होटल में होती है और काफी ज्यादा ड्रंक लग रही होती हैं। जिसके बाद वो भी कमरा ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं और वो भी उसी कमरे में चली जाती हैं जहां मिस्टर आयान पहले से मौजूद होते हैं। मिस्टर आयान मिस शैन को उस रूम में आता देखते हैं और उन्हें फौरन पीछे से हक करने लगते हैं। जिसके बाद वो मिस शैन उन्हें देखती है और कहती है ये काफी फेमिलियर लग रहा है और ये कितना ज्यादा हैंडसम है। जिसके बाद मिस्टर आयान मिस शैन से कहते हैं तुम मेरी मदद करो, जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होगा। तभी हम देखते हैं वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस शैन मिस्टर आयान के साथ उसी रूम में सोई होती है और वो जाग जाती है। जिसके बाद वो मिस्टर आयान को देखती है और शॉक होकर सोचने लगती है ये तो मेरे बॉस है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं कल रात इनके साथ सो गई थी। जिसके बाद वो सोचते हैं अब मुझे यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे बॉस को ये पता चल गया कि वो कल की रात मेरे साथ थे तो ये उनके लिए काफी एम्बैरेस होगा और हो सकता है वो मुझे इस बात की नौकरी से भी निकाल दे। जिसके बाद वो अपने सारा सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर उनका एक पेंडेंट छूट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी ही देर में मिस्टर आयान भी जाग जाते हैं और उठकर सोचने लगते हैं कल रात जिस लड़की ने मेरी मदद करी वो कौन थी। तभी वो पेंडेंट वहाँ पड़ा हुआ देखते हैं और उसे उठा लेते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर आयान के असिस्टेंट उनके रूम में आते हैं और वो उनसे कहते हैं आपकी मॉम ने कल आपको जिस लड़की के साथ डेट पे भेजा था वो दूसरे वाले रूम में चली गई थी और वो आपको नहीं ढूंढ पाई, जिसकी वजह से वो कल रात ही अब्रॉड चली गई है। जिसके बाद मिस्टर आयान अपने असिस्टेंट से कहते हैं तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं वो सब कुछ देख लूंगा, तुम इस पेंडेंट वाली लड़की का पता लगाओ। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस शन अपने घर पहुँचती है, जहाँ उन्हें उनकी कजन मिलती है मिस ये, जो उन्हें वहाँ आता हुआ देखकर कहती है तुम यहाँ पर आखिरकार तुम आ ही गई, और तुम कल पूरी रात कहाँ पर थी, हमने तुम्हें कितने कॉल्स किए पर तुमने आंसर नहीं दिया, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अब हमारी जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस शैन उनसे कहती है ओह ये तुम हो, मुझे लगा आंटी है, आंटी कहाँ है। जहाँ मिस यिन उन्हें बताती है कि मॉम बाहर किसी काम से गई है और तुम बताओ कल रात तुम कहाँ पर थी। जिसके बाद मिस शैन उन्हें बताती है कल रात में अपने एक फ्रेंड के साथ क्राउन होटल में थी और वहाँ पर पार्टी हो रही थी, जिसके बाद में वहीं पर सो गई थी। लेकिन मिस यिन मिस शैन के गले पर एक हिकी देख लेती है और वो समझ जाती है कि कल रात इसने क्या किया है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस शैन के पास उनके ऑफिस से कॉल आता है और उन्हें फौरन ऑफिस बुलाया जाता है। जिसके बाद वो बहुत जल्दी में वहाँ से निकल जाती हैं और इसी अफरा तफरी में उनका पर्स वहीं पर छूट जाता है। मिस शैन ऑफिस पहुँचती हैं और वहाँ जाकर उनके कुछ सीनियर्स उनसे फौरन जाते ही पूछते हैं कल जो हमने तुम्हें प्लान बनाने के लिए दिया था वो कहाँ पर है। जिससे तभी उन्हें याद आता है कि वो मेरे पर्स में था और वो मैं गलती से घर पर भूल आ गई हूँ, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उसे अभी मंगा लेती हूँ। जिसके बाद वो लोग उनसे कहते हैं पर देर नहीं होना चाहिए, तुम जल्दी से वो प्लान मंगा लो। जिसके बाद मिस शैन अपनी सिस्टर को कॉल करती हैं और उन्हें बताती है कि मेरा पर्स घर पर रह गया है, तो क्या तुम यहाँ कंपनी पे आकर मेरा पर्स दे सकती हो। जिसके बाद वो वहाँ आने के लिए राजी हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं मिस शैन मिस्टर आयान के कैबिन में जाती हैं और वहाँ जाकर उनसे पूछती हैं क्या आपने मुझे याद किया। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर आयान वही पेंडेंट देख रहे होते हैं और मिस शैन के आने के बाद वो फौरन उसे टेबल पर रख देते हैं। जिसके बाद मिस्टर आयान मिस शैन से कहते हैं मेरे पास आओ। जिसके बाद वो उनके करीब जाकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर आयान उनसे कहते हैं अब मैं तुमसे जो पूछूं उस बात को सही सही जवाब दो, अब तुम मुझे बताओ कल रात तुम कहाँ पर थी। जिसपे मिस शैन सोचती है क्या इन्हें मेरे ऊपर शक हो गया है कि कल रात इनके साथ मैं थी। तभी वो उनसे दोबारा पूछते हैं जल्दी से बताओ तुम कल रात कहाँ पर थी। जिसके बाद मिस शैन उनसे कहती है कल रात मैं अपने फ्रेंड के साथ थी और मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जिसके बाद वो कहते हैं क्या कल रात को ड्रिंक करने के बाद तुमने कुछ और भी किया था, क्या तुम क्राउन होटल में थी। इससे पहले मिस शैन कुछ कहती है वो उस टेबल पे पड़ा वो पेंडेंट देख लेती है और सोचती है ओ शिट, मैं ये पेंडेंट वहीं पर छोड़कर आ गई थी, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ। तभी मिस्टर आयान के असिस्टेंट उनके कैबिन में आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जिस लड़की को आपने ढूंढने के लिए कहा था वो लड़की हमें मिल गई है। जिसपे मिस्टर आयान मिस शैन से कहते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जाकर काम करो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर आयान अपने असिस्टेंट के साथ बाहर जाते हैं, जहाँ उनके असिस्टेंट उन्हें बताते हैं हमारे ऑफिस में ही वो लड़की है जिसे मैंने देखा, उसके पास ऐसा ही एक दूसरा पेंडेंट है। जिसके बाद मिस्टर आयान वहाँ पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं ये पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया। जिसपे वो उन्हें बताती है कि ये पेंडेंट
मुझे मेरी बहन ने दिया है। जिसके बाद वो कहते हैं ये हाफ जेड पेंडेंट तुम्हारे पास है और ये हाफ जेड पेंडेंट मेरे पास है, यानी कि ये तुम्हारी सिस्टर का पेंडेंट है। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारी सिस्टर कौन है और क्या कल रात वो क्राउन में थी। जिसके बाद मिस यीन सोचती है कि जरूर शियान कल रात इनके साथ होगी और शायद ये बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके होंगे, इसीलिए वो उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तभी वो सोचती है कि इस बात का मैं फायदा उठा सकती हूँ। तभी मिस्टर आयान उनसे कहते हैं क्या ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है जिसका तुम आंसर नहीं दे पा रही हो। तभी मिस यीन उनसे कहती है ये पेंडेंट मेरी बहन का नहीं है बल्कि ये पेंडेंट मेरा है। मुझसे वो वाला पेंडेंट कहीं पर गुम हो गया था, इसीलिए आज मैं अपनी बहन का पेंडेंट लेकर आई हूँ। मैं आपको बताती हूँ कल रात को क्या हुआ था। जिसके बाद मिस्टर आयान उनसे कहते हैं यानी कि कल रात जिस लड़की ने मेरी हेल्प की थी वो तुम ही थी। जिसपे वो हाँ करती हैं। तभी मिस्टर आयान उनसे कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तभी वो उन्हें एक ऑफर देते हैं कि तुम ये $10 मिलियन रख सकती हो या फिर तुम मेरी वुमेन भी बन सकती हो और आकर मेरे मेंशन में रह सकती हो। जिसपे मिस यीन कुछ देर सोचती है, उसके बाद वो मिस्टर आयान का विजिटिंग कार्ड उठाकर वहाँ से चली जाती है। मिस यीन जब वहाँ से जा रही होती है तभी मिस शैन उन्हें पीछे से देखती है और सोचती है ये लड़की मुझे फेमिलियर लग रही है और वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस शैन अपने घर पर आती है जहाँ वो देखती है कि उनकी बहन एक कार्ड देख रही होती है जिनको मिस यान को देखते ही वो कार्ड छुपा लेती है। जहाँ मिस यान उनसे पूछती है तुम क्या कर रही हो और क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो, जहाँ वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कार्ड नीचे गिर जाता है और मिस यान उसे उठा लेती है। जिसके बाद वो कहती है ये तो मेरे बॉस का बिजनेस कार्ड है, ये तुम्हारे पास कैसे आया। जिसपे मिस ये उन्हें बताती है कि ये मेरे पास कैसे आया। वो कुछ इससे पहले कहती है। मिस यान उनसे कह देती है अच्छा आज जब तुम हमारी कंपनी में आई थी तो ये तुम्हें वहीं पर मिला होगा। जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैं तो ये रखने ही वाली थी। जिसके बाद मिस यान उनसे कहती है चलो कोई बात नहीं, ये तुम मुझे दो मैं रख लेती हूँ और वो उसे लेकर अपने पर्स में रख लेती है। तभी हम देखते हैं मिस यी की मॉम मिस शैन वहाँ पर आ जाती है और कहती है मैं तुम दोनों के लिए डिनर लेकर आई हूँ। जिसके बाद वो लोग काफी खुश होकर खाना खाने लगते हैं। तभी मिस यी उन लोगों को बताती है कि आज मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे जॉब मिल गई है और मैं यहाँ से शिफ्ट होने वाली हूँ। जिसपे मिस यान उनसे कहती है तुम कहाँ पर शिफ्ट होने वाली हो और तुम्हें कैसी जॉब मिली है। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम यहाँ से शिफ्ट होने वाली हो। जिसपे वो कहती है मुझे भी आज ही ये ऑफर मिला है और ये ऑफर काफी अच्छा है जिसके लिए वो लोग मेरे लिए काफी फैसिलिटीज देंगे, तो मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। जिसपे मिस यान उनसे कहती है तो तुम्हें किस कंपनी में जॉब मिली है मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दूंगी। जिसपे मिस ये उनसे कहती है नहीं मैं तुमसे कुछ नहीं जानना चाहती, क्या तुम मुझसे जेलस हो कि मुझे तुमसे ज्यादा अच्छी जॉब मिल गई है। जिसे सुनकर मिस यान उनसे कहती है ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो, हम लोग तो एक फैमिली है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं तुम्हें अपनी फैमिली ही मानती हूँ। जिसपे उनकी मॉम भी कहती है हाँ बिल्कुल ये तुम्हारी बहन है और तुम इससे किस तरीके की बातें कर रही हो, ये तो सिर्फ तुम्हारे वरीड है, इसलिए उस कंपनी को ठीक से जांचना चाहती थी। जिसपे मिस ये कहती है मॉम मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से देखती आई हूँ कि मेरी बहन ही हम लोगों को प्रोवाइड करती है और वो अकेले कितने सारे काम करती है हम लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए, मैं तो बस उसकी थोड़ी सी मदद करना चाहती थी और घर के कामों में आसानी हो जाए इसलिए मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। जिसपे मिस यान कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती, तुम मेरे लिए बर्डन नहीं, तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें पालना मेरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिसपे वो लोग राजी हो जाते हैं और तभी वो दोनों खाना खाने लगते हैं। कुछ ही देर में हम देखते हैं जब सभी लोग सो जाते हैं तो मिस यान के रूम में जाती है और चुपके से उनके पर्स से वो कार्ड निकाल कर वापस आ ही रही होती है। तभी उनकी मॉम उन्हें वहाँ देख लेती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद मिस ये अपनी मॉम को सारी बात बताती है, जहाँ उनकी मॉम कहती है लेकिन ये करना तो गलत होगा। जिसपे मिस ये कहती है एक अमीर घर में कौन शादी नहीं करना चाहता है मॉम, क्या आप नहीं चाहती कि हम बहुत जल्द अमीर हो जाएं और हमें एक ग्लोरी लाइफ जीने के लिए मिले। जिसपे उनकी मॉम कहती है लेकिन ये तो शियान के साथ गलत होगा। जिसपे वो कहती है मॉम आप उसकी चिंता मत कीजिए, जब फ्यूचर में मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी तो मैं उसकी भी काफी मदद करा करूंगी और वैसे भी वो उस लड़की को पसंद नहीं करती। जिसपे उसकी मॉम कहती है ठीक है चलो तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। जिसके बाद वो कहती है लेकिन मॉम आपको ये बात सबसे छुपानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं मिस ये मिस्टर आयान को कॉल करती है और उन्हें कॉल करके बता देती है कि मैं आपके सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगी, मैं आपकी वुमेन बनना चाहती हूँ। जिसपे वो उन्हें ओके कर देते हैं और कॉल कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह के टाइम मिस ये अपने घर से निकल रही होती है और मिस्टर आयान ने उन्हें एक लग्जरी गाड़ी भेजी होती है उन्हें पिक करने के लिए। उसके बाद मिस ये अपनी मॉम से कहती है अब आप वापस जल्दी से घर पर चली जाइए इससे पहले कि शियान जाग जाए। जिसके बाद उनकी मॉम वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनके एक नेबर आते हैं जो मिस ये से कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम यहाँ से शिफ्ट हो रही हो। जिसपे मिस ये उन्हें बड़े एटीट्यूड के साथ बताती है कि हाँ मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने ये असिस्टेंट करने के लिए भेजा है, वो भी इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ी में। जिसपे वो कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसपे वो कहती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा रिच है और उसने मुझे अपने विला में बुलाया है और मैं वहीं पर जा रही हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना रिच है तो क्या तुम अपनी
अपनी मॉम और अपनी सिस्टर को अपने साथ नहीं लेकर जाओगी, जिसके बाद मिस नीनी वहाँ से चली जाती है। जहाँ वो नेबर सोचता है कि ये लड़की बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस यान वहाँ पर आ जाती है और उस बूढ़े व्यक्ति को सुबह गुड मॉर्निंग विश करते हुए उनका हालचाल पूछती है, जिसपे वो उनसे कहते हैं तुम्हारी बहन कितनी अच्छी गाड़ी में गई है, उसका बॉयफ्रेंड है तो क्या तुम उसके साथ नहीं गई? जिसपे वो कहती है क्या मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है? ये बात मुझे नहीं पता। जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने उसे अभी जाते हुए देखा है, वो एक बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी में बैठकर गई है। जिसपे वो कहती है क्या अपनी ठीक से देखा था? जिसके बाद वो कहते हैं हाँ मैंने बिल्कुल ठीक से देखा था, वो एक बहुत अच्छी सी गाड़ी में यहाँ से गई है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस यान पीछे से सोचती है क्या अगर मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है तो उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये मिस्टर अयान के मेंशन में पहुंच जाती हैं, जहां सभी सर्वेंट्स उनका स्वागत करते हैं और उन्हें एक असिस्टेंट बताता है कि आपका रूम 2nd फ्लोर पर है और आप 3rd फ्लोर पर बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर मिस्टर अयान का रूम है और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी परमिशन के बगैर कोई उनके रूम में जाए। जिसके बाद मिस सीनी उनसे कहती है बिल्कुल मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और अब आप वापस अपने काम पर जा सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस अयान लिफ्ट में होते हैं और सभी एम्प्लॉय लिफ्ट में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो मिस्टर अयान को देखकर वहीं बाहर रुक जाते हैं। तभी मिस शियान दौड़ती हुई आती है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा लेट हो रहा होता है और वो दौड़ती हुई लिफ्ट के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो मिस्टर अयान को हक कर लेती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। कुछ देर तक मिस शियान मिस अयान को हक करी रहती है और उन्हें देखती रहती है, जहाँ वो देखती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है और मिस्टर अयान भी उसी रात के बारे में सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि काफी फेमिलियर लग रहा है। तभी मिस्टर अयान उनसे कहते हैं ऐसे सुबह सुबह आकर तुम मुझसे हक कर खड़ी हुई हो, क्या तुम्हारा कोई प्लान है? जिसके बाद मिस शियान वहाँ से हट जाती है और उनसे कहती है नहीं नहीं मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, आप तो एक बहुत ही अच्छे बॉस है और काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है। जिसके बाद वो उनसे कहती है प्लीज आप आइए, पहले आप लिफ्ट से बाहर निकलिए। जिसके बाद मिस्टर अयान लिफ्ट से बाहर चले जाते हैं और मिस यनी अपनी घड़ी में टाइम देखती है और उन्हें दोबारा से रियलाइज होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा लेट हो रहा है और वो दोबारा से दौड़कर जाने लगती है। तभी उनका धक्का मिस्टर अयान को लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाते हैं और सभी एम्प्लॉय उन्हें गिरा हुआ देखकर काफी एम्बैरेस फील करते हैं। तभी वहाँ से एम्प्लॉय चले जाते हैं ये कहते हुए कि हमने कुछ नहीं देखा और मिस शियान काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और सोचने लगती है आज सुबह सुबह ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद वो मिस्टर अयान को उठाती है और कहती है क्या आप ठीक हैं? और जिसके बाद मिस्टर अयान वहाँ से उठकर चले जाते हैं और मिस शियान भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस शियान अपने एम्प्लॉयज के साथ वहाँ पर बैठकर काम कर रही होती हैं। वहाँ पर मिस्टर अयान का एक असिस्टेंट आता है और मिस शियान को काफी सारी फाइल्स देकर उनसे कहता है कि बॉस चाहते हैं कि तुम आज शाम से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर खत्म करो, इससे पहले तुम घर नहीं जा सकती। जिसके बाद वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, जहाँ उन्हें उनकी एक कलीग बताती है क्या तुम लोगों को पता है कि मिस्टर अयान की एक गर्लफ्रेंड है। जहाँ वो एक दूसरी एम्प्लॉय कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तभी वो बताती है कि मैंने ये सुना है कि कल उनकी गर्लफ्रेंड कंपनी में आई थी और वो बहुत जल्द हमारी बॉस लेडी बनने वाली है। जिसके बाद मिस शियान ये बातें सुनकर अपने दिल में सोचती है कितना ही बेकार आदमी है, इसकी गर्लफ्रेंड होते सराते हुए भी इसने मेरे साथ ऐसा किया। जिसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाती है और काफी रात तक वो वही काम करती रहती है। जिसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है और वो कहती है अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मेरा बॉस कितना बुरा है, कितना ही ज्यादा काम करवाता है मुझसे। जिसके बाद हम देखते हैं मिस शियान के फोन पर एक कॉल आती है और सामने से उनके एक फ्रेंड मिस्टर फैंग उनसे बात कर रहे होते हैं। जहाँ मिस शियान उनसे पूछती है तुमने मुझे काफी दिनों बाद कॉल की और बताओ कैसे हो। जिसके बाद वो उन्हें कहते हैं कि मैंने यी को कॉल किया था तो उसने बताया कि वो यहाँ से शिफ्ट हो गई है, मुझे इस बारे में नहीं पता था, तो क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? जिस पर मिस शियान मिस्टर फैंग से कहती है हाँ उसने मुझसे कहा है कि वो काम के लिए बाहर जाना चाहती है और वो वहीं पर काम करने के लिए गई है। जिसके बाद मिस्टर फू उनसे कहते हैं तो ठीक है, कल मेरा बर्थडे है और मैं सोच रहा था क्यों ना हम तीनों एक साथ मिलें और कुछ सेलिब्रेशन करें। जिसपे मिस शियान इस बात पर राजी हो जाती है और मिस्टर फू मिस शियान से पूछते हैं तो तुम अभी कहाँ पर हो? जिसपे वो बताती है कि मैं अभी भी ऑफिस में हूँ पर घर के लिए निकल रही हूँ। जिसपे मिस्टर फू उनसे कहते हैं इतनी रात में तुम्हारा आना सेफ नहीं होगा, तो क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ सकता हूँ? जिसपे मिस शियान उनसे कहती है नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है और कंपनी से निकल जाती है। वो जैसे ही पार्किंग लॉट में आती है कुछ गुंडे उनके सामने आ जाते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। जहाँ मिस शियान उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग उनके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं और उनके ऊपर काफी बैड कमेंट्स पास करते हैं सब। जिसके बाद मिस शियान काफी जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर अयान की गाड़ी वहाँ पर आके रुकती है और वो गाड़ी से निकलते हैं। जहाँ उनमें से एक गुंडा मिस्टर अयान से पूछता है तुम कौन हो जो हमारे बीच में इस तरह आ रहे हो? जिसपे मिस्टर अयान उनसे कहते हैं मैं कौन हूँ ये जानना तुम डिजर्व नहीं करते। जिसके बाद उन लोगों
के बीच में एक फाइट होने लगती है और मिस्टर आयान और उनके असिस्टेंट उन गुंडों को मारकर भगा देते हैं। जिसके बाद मिस यान उन्हें थैंक यू बोलती है। मिस्टर आयान उनसे कहते हैं चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, और वो उन्हें लेकर अपनी गाड़ी में जाते हैं। जहाँ मिस्टर आयान का असिस्टेंट मिस यान को बताता है कि आज हमारे बॉस एक दूसरी कंपनी में किसी के साथ काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जाने वाले हैं। जिसपे मिस यान उनसे कहती है तो क्या हम लोग पहले आपकी विला जाएंगे? जहाँ वो उनका असिस्टेंट उनसे कहता है हाँ बिल्कुल हम वहीं जाएंगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर आयान आंखें बंद कर अपनी स्टेज पर बैठे होते हैं और उनके फेस पर कुछ लगा होता है। जिसके बाद मिस यान अपने बैग में से एक टिश्यू पेपर निकालती है और वो चीज साफ करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर आयान जाग जाते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रही हो? जिसपे मिस यान उनसे कहती है आपके फेस पर कुछ लगा हुआ है तो मैं उसे साफ करना चाहती थी। जिसके बाद वो उन्हें उसे साफ करने देते हैं। तभी मिस्टर आयान के असिस्टेंट के दिमाग में आइडिया आता है। उनके असिस्टेंट का गाड़ी को काफी बुरी तरीके से चलाने लगते हैं और वो बार बार ब्रेक लगाते हैं, जिसकी वजह से मिस यान बार बार मिस्टर आयान के ऊपर गिरने लगती है। जहाँ उनके असिस्टेंट सोचते हैं कि ये काफी अच्छा मौका है मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए, शायद बॉस मुझे इस बात से खुश होकर प्रमोशन भी दे सकते। जिसके बाद वो गाड़ी में बार बार ब्रेक लगाते रहते हैं और गाड़ी को उल्टी सीधी चलाने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग मिस्टर आयान के घर पहुंच जाते हैं और मिस्टर आयान गाड़ी से निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी चक्कर आ रहे होते हैं। जिसपे मिस यान उनके असिस्टेंट से कहती है कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स काफी बुरी है, देखो तुम्हारी वजह से बॉस की तबीयत खराब हो गई है। जिससे मिस्टर आयान अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुमने जिस तरीके से आज गाड़ी चलाई है उसकी वजह से तुम्हारी सैलरी कटेगी। जिसपे उनका असिस्टेंट कहते हैं मैंने तो अच्छे के लिए किया था और मेरे साथ तो बुरा ही हो गया है। जिसके बाद मिस यान उनसे कहती है चलो मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। तभी मिस्टर आयान अपने असिस्टेंट से कहते हैं इस महीने की तुम्हारी सैलरी डबल कर दी जाएगी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस ये जीने पे से उतर कर आ रही होती है और साथ में वो ये भी सोच रही होती है कि आज तो मैं मिसेस यान के साथ अपना रिलेशन बनाकर ही रहूंगी। तभी हम देखते हैं मिस यान और मिस्टर आयान गेट के अंदर आते हैं, जिन्हें मिस ये देख लेती है और सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। और ये सोचकर वो भागकर एक दीवार के पीछे छिप जाती है। जिसके बाद मिस्टर आयान और मिस यान मिस्टर आयान के रूम में चले जाते हैं, जहाँ मिस्टर आयान काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं और वो जाते ही बेड पर लेट जाते हैं। जिसके बाद मिस यान भी उनके ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद मिस्टर आयान मिस यान को किस करने लगते हैं। तभी मिस यान उन्हें दूर हटाकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि आप मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन मिस्टर आयान उन्हें जाने नहीं देते और कहते हैं तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जिसपे मिस यान उनसे कहती हैं अब मेरा काम हो चुका है तो मुझे चलना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर आयान उनसे कहते हैं क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? जिसपे मिस यान उनसे कहती हैं अगर आप मेरा हाथ छोड़ेंगे तो मैं आपको पानी भी दे दूंगी। जिसके बाद मिस यान मिस्टर आयान के लिए पानी लेकर आती हैं और मिस्टर आयान उनसे कहते हैं कि मुझे पानी पिलाओ। जिसपे मिस यान उनसे कहती हैं कि मैं आपका इतना ज्यादा काम नहीं करूंगी, और वो पानी खुद ही पीने लगती हैं। जिसके बाद मिस्टर आयान उठ जाते हैं और दोबारा से मिस यान को किस करने लगते हैं। जिसपे मिस यान मिस्टर आयान की आंख पर एक पंच मार देती है, जिससे वो दोबारा से गिर जाते हैं और मिस यान वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं मिस ये उस रूम में आ जाती हैं और सोचने लगती हैं ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। जिसके बाद वो मिस्टर आयान के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती हैं, लेकिन मिस्टर आयान उन्हें दूर हटा देते हैं और काफी गुस्से में उनसे कहते हैं क्या तुम्हें मेरे असिस्टेंट ने नहीं बताया था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे रूम में आए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसपे मिस ये उनसे कहती हैं कि मैंने देखा कि आप बहुत ज्यादा ड्रंक है तो मैं तो सिर्फ ख्याल रखना चाहती थी। जिसपे मिस्टर आयान उनसे कहते हैं तुम यहाँ से जा सकती हो और दोबारा कभी बिना परमिशन के मेरे रूम में मत आना। जिसके बाद मिस ये काफी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और अपने रूम में जाकर बोलने लगती हैं कि आखिर ऐसा क्यों वो सिर्फ सियान के साथ ही हो सकता है, ना कि मेरे साथ, मैं उसे देख लूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर आयान अपने ऑफिस के कैबिन में होते हैं। तभी उनके पास कॉल आती है, जहां उनकी मॉम उन्हें कॉल कर रही होती हैं। जिसके बाद उनकी मॉम उन्हें बताती हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने एक लड़की को अपने घर में रखा हुआ है और तुम उसे डेट कर रहे हो, तुम काफी चालाक निकले हो। जिसपे मिस्टर आयान अपनी मॉम से कहते हैं हाँ, क्योंकि मुझे मेरी खुद की माँ ने ड्रग्स दिए थे और वो चाहती थी कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ। जिसपे उनकी मॉम कहती है ये सब कुछ मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था और मुझे खुशी है कि तुम अब किसी लड़की के साथ हो। जिसके बाद उनकी मॉम उन्हें बताती हैं कि आज केकशी फेस्टिवल है तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदना मत भूलना। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर आयान कॉल करके मिस यान को अपने कैबिन में बुलाते हैं। तभी मिस यान आती है और उनसे कहती है क्या आपने मुझे बुलाया? जिसपे मिस्टर आयान उनकी तरफ देखते हैं, जिन्हें देखकर मिस यान हंसने लगती है और कहती है क्या किसी ने आपकी पिटाई की है? क्योंकि उनकी आंख सूजी हुई होती है क्योंकि कल रात मिस यान ने उनके मुँह पर पंच मारा होता है। जिसपे मिस्टर आयान उनसे कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात के लिए किसे ब्लेम करना चाहिए? जिसपे मिस यान उनसे कहती है इस बात के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ब्लेम कर सकते हैं। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें मारा है? वो काफी क्यूट है, वो तुम्हें मारती भी है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस इलीगल है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हम मिलकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सजा दिला सकते हैं, हम इस बात के लिए तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद मिस्टर आयान उनसे कहते हैं तुम चुप हो जाओ, ये सब कुछ तुमने किया है मेरे साथ, ये पंच तुमने मेरे मारा था। जिसपे मिस यान उनसे कहती है कि मैं मानती हूँ कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा हाथ मेरे बस में नहीं था और खुद ही वो आपके फेस पर
लग गया, लेकिन मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप अपनी गलती सुधारने के लिए मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसा नहीं है। जिसपे वो कहता है मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। शाम को ऑफिस के बाद तुम घर मत जाना, मेरे साथ चलना। मुझे एक गिफ्ट खरीदने जाना है किसी फेस्टिवल के लिए। जिसपे मिस सियान उनसे कहती है क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे कुछ काम है शाम को। जिसपे वो कहते हैं आज किसी फेस्टिवल है तो क्या तुम किसी डेट पर जा रही हो। जिसपे वो कहती है हाँ मैं डेट पर जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ। जिसपे वो पूछते हैं तो क्या वो फ्रेंड मेल है। जिसपे वो कहती है हाँ वो मेल है। फिर वो कहते हैं मुझे लग रहा है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सैलरी बहुत ज्यादा हाई है, तो मैं HR डिपार्टमेंट में कॉल करके कह देता हूँ कि तुम्हारी सैलरी थोड़ी कम कर दी जाए। जिसपे मिस सियान कहती है नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास अब बहुत ज्यादा टाइम है और मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर आयान मिस सियान को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। ज्वेलरी शॉप में जाते ही मिस सियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मिस्टर आयान को सारी चीजें दिखाने लगती है और काफी एक्साइटमेंट में उन्हें बताने लगती है कि कौन कौन सी चीजें उन्हें पसंद आ रही है। तभी वो एक बहुत खूबसूरत सा ब्रेसलेट उन्हें बताती है और कहती है ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ एक कपल खड़ा है जो मिस सियान को काफी बुरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी उस कपल में से वो लड़की बोलती है कि तुम ये सारी चीजें इस कदर पसंद कर रही हो, क्या तुम इन्हें खरीद भी सकती हो। तभी मिस सियान उनसे कहती है कि ये सब कुछ काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी वो लड़की मिस सियान की काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगती है और कहती है अगर तुम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जहाँ मिस सियान उनसे कहती है यहाँ पर हम शॉपिंग करने आए हैं और तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो। जिसपे वो लड़की अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो ये लड़की मुझसे किस तरह बात कर रही है। जिसके बाद उसका हस्बैंड बोलता है कि मेरी वाइफ से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें अभी किसी से कहकर निकलवा दूंगा। तभी मिस्टर आयान उनसे कहते हैं तुम कौन होते हो किसी को यहाँ से निकलवाने वाले, क्या तुम्हें पता है कि इंसान के बिहेवियर से ही पता चलता है कि वो कितना अमीर और कितना गरीब है। जिसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कि देखो ये हमसे किस तरह बातें कर रहा है, क्या तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड कौन है। जिसपे मिस्टर आयान उनसे पूछते हैं कि हाँ भला कौन है तुम्हारा हस्बैंड। तभी वो लड़की अपने हस्बैंड का इंट्रोडक्शन कहते हुए उन्हें बताती है कि ये मिस्टर लियू डेयोंग है, ये डिप्यूटी डायरेक्टर है पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में और तो और 9 इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सिडायरी ऑफ चू ग्रुप्स भी इनके पास है। जिसके बाद मिस सियान सोचती है ये तो मुझे पक्का यकीन है कि ये इनकी आखिरी सब्सिडायरी होगी। जिसके बाद मिस्टर आयान अपना फोन निकालते हैं और कॉल करके बताते हैं कि मिस्टर लियू डेयोंग को फौरन फायर कर दिया जाए। तभी वो लड़का बोलने लगता है कि तुम किसे डरा रहे हो, मैं तुम्हारी इन धमकियों में नहीं आने वाला, क्या तुम एक अमीर आदमी की तरह प्रिटेंड करके दिखाना चाहते हो, और अगर तुम्हारे कहने से आज किसी ने मुझे फायर कर दिया तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगूंगा। तभी थोड़ी ही देर में उस लड़के के पास कॉल आ जाती है और उसे सामने से एक पर्सन बताता है कि तुमने चू ग्रुप के प्रेसिडेंट को ऑफेंड किया है इसलिए तुम्हें फायर कर दिया गया है। जिसके बाद वो लड़का बोलता है तो क्या आप चू ग्रुप के प्रेसिडेंट है। जिसपे वो हाँ करता है। तभी वो लड़का घुटनों पर बैठ जाता है और मिस्टर आयान से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप कौन है, मुझे माफ कर दीजिए, अगर आपने मुझे माफ नहीं करा मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जिसके बाद मिस्टर आयान उनसे कहते हैं कि ये सारी बातें तुम्हें ऐसे किसी के इंसल्ट करने से पहले सोचनी चाहिए थी, अब निकल जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस स्टोर की सेल्स गर्ल के पास एक कॉल आती है और वो मिस्टर आयान को बताती है कि हमारे बॉस की कॉल आई थी और उन्होंने आपसे माफी मांगी है, जिस तरीके का बिहेव आज आपके साथ हुआ है आपकी शॉपिंग खराब करने के लिए वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने आज आप जो भी शॉपिंग करेंगे उस पर 10% ऑफ आपके लिए ऑफर किया है। जिसके बाद मिस्टर आयान कहते हैं हाँ तो फिर ठीक है, तुम ये दोनों चीजें पैक कर दो, एक नेकलेस और एक ब्रेसलेट। जिसके बाद वो सेल्स गर्ल वो दोनों चीजें रैप करने लगती है। जैसे ही वो ब्रेसलेट उठाती है रैप करने के लिए मिस्टर आयान वो ब्रेसलेट उस लड़की के हाथ से लेकर और मिस सियान को पहना देता है। जहाँ मिस सियान उनसे कहती है तो क्या सच में आप मुझे ये गिफ्ट कर रहे हैं। जिसपे मिस्टर आयान उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं अपनी असिस्टेंट को कुछ देना चाहता था क्योंकि अब मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करना चाहता था। जिसपे मिस सियान को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है कि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज मिस्टर आयान ने उन्हें ऐसे ही गिफ्ट कर दी है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस सियान पीछे से आके उनसे कहती है कि मैं एक लास्ट बार कंफर्म करना चाहती हूँ कि पक्का आपने ये मुझे गिफ्ट किया है और इसके पैसे मेरी सैलरी से नहीं कटेंगे। जिसपे मिस्टर आयान कहते हैं हाँ बिल्कुल, और अगर अब तुमने एक भी वर्ड बोला तो तुम्हारी पूरी सैलरी काट लूंगा। तभी मिस सियान देखती है उसी ज्वेलरी शॉप के बाहर से उनके फ्रेंड मिस्टर गू फैंग जा रहे होते हैं। तभी मिस सियान उन्हें आवाज लगा लेती है और उसी शॉप के अंदर बुला लेती है। मिस्टर गू फैंग अंदर आते हैं जहां मिस सियान उनसे कहती है क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि मैं आपको आज रात मिलने वाली हूँ, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसपे मिस्टर गू फैंग उनसे कहते हैं मैं कुछ गिफ्ट खरीदने आया था, ये तुम्हारे लिए है और ये जिन के लिए। जिसके बाद वो कहती है कि क्या तुम्हें ऑलरेडी गिफ्ट मिल गए हैं। तभी वो कहती है कि हाँ ये मुझे मेरे बॉस ने गिफ्ट करा है। तभी मिस सियान मिस्टर आयान को उनसे इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है ये मेरे बॉस है। जिसके बाद मिस्टर गू फैंग उनसे कहते हैं कि आप इनके बॉस है, आपके बारे में काफी बार सुना है, आपका बहुत शुक्रिया
किया कि आपने हमारे सियान का इतना ज्यादा ध्यान रखा। जिसपे वो कहते हैं तुम्हारी सियान इसका क्या मतलब है। जिसके बाद मिस्टर आयान मिस सियान से कहते हैं कि कल हमारी ऑफिस में मॉर्निंग मीटिंग होने वाली है, तो तुम कल सुबह 6:30 बजे से पहले वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए पहुँच जाना। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस सियान पीछे से कहती है कि मेरा बॉस कितना ही खड़ूस है। जिसके बाद मिस्टर गू फेंग उनसे कहते हैं तुम्हारे बॉस ऐसे अचानक से क्यों चले गए। जिसके बाद सियान उनसे कहती है ये थोड़े से पागल है। जिस मिस्टर गू फेंग उनसे कहते हैं पर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बॉस तुम्हें पसंद करते हैं। जिसपे मिस सियान कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं। जिसपे मिस्टर गू फेंग उनसे कहते हैं कि एक मैन दूसरे मैन को समझ सकता है, तो मुझे उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। जिसपे मिस सियान उनसे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं कर सकते और वो मुझे कैसे पसंद करते हैं, उनकी तो एक गर्लफ्रेंड भी है। जिसपे वो कहते हैं अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड है। जिसपे वो कहती है हाँ उनकी एक गर्लफ्रेंड है, उसी के लिए तो मैं इनके साथ आज यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी और साथ ही में उन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट दिला दिया, शायद इसीलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं और आज छुट्टी वाले दिन भी वो मुझे अपने साथ शॉपिंग पे ले आए, तो शायद वो इसी के लिए कॉम्पेंसेट करना चाहते थे। इसके बाद मिस सियान मिस्टर गू फेंग से कहती हैं कि आप मुझे यहीं पर मिल गए, मैंने आपके लिए एक बहुत बड़े केक का ऑर्डर दे रखा है। मैं इस काम के बाद वो केक लेने जाने वाली थी, पर जैसे कि अब आप मुझे मिल गए हैं तो चलो हम दोनों चलकर ही उस केक की डिलीवरी ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर आयान अपने घर पहुंचते हैं, जहां पर मिस यिंगिन उन्हें मिलती है और उनके पहुंचते ही उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी आपकी परमिशन के बिना आपके रूम में आकर आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्लीज मुझे यहीं पर रहने दीजिए। जिसपे वो कहती है कि प्लीज यिंगिन को माफ कर दीजिए। तभी वो सुनकर उन्हें कुछ याद आता है और वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो मुझे पता चला था कि तुम्हारी कोई बहन भी है। तभी मिस यिंगिन सोचती है क्या इसे कोई शक हो गया है। जिसपे वो काफी अच्छी एक्टिंग करते हुए कहती है मेरी कोई बहन भाई नहीं है, मैं अकेली रही हूँ हमेशा से अपनी मॉम के साथ और 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरे डैड डेथ हो गई थी, जब से मैं अकेली ही रही हूँ। और वो एक्टिंग करने लगती है। जिसपे मिस्टर आयान उनसे कहते हैं ठीक है तुम यहाँ पर रह सकती हो। जिसके बाद मिस्टर आयान उन्हें वो गिफ्ट देते हैं जो वो उनके लिए लेकर आए थे, जो उन्हें काफी पसंद आता है और वो कहती है कि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्या आप इसे पहनने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर आयान उन्हें वो नेकलेस पहनने में मदद करते हैं। जिसके बाद मिस्टर आयान वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर गू फेंग की कॉल आती है मिस यिंगिन के पास, जहाँ वो उनसे कहते हैं क्या तुम भूल गए हो आज मेरा बर्थडे है और मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, मैं और सियान कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। जिसपे मिस यिंगिन कहती है मैं बस वहीं के लिए निकलने वाली थी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर गू फेंग अपने कई सारे फ्रेंड्स और मिस सियान के साथ एक होटल रूम में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस यिंगिन आती है जो काफी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर वहाँ पर आई होती है, जिन्हें देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और मिस सियान उनसे कहती है तुम काफी अच्छी लग रही हो। जिसपे मिस यिंगिन कहती है क्या तुम्हें लगता है मेरी ड्रेस काफी अच्छी लग रही है, ये बहुत ज्यादा महंगी है। तभी मिस सियान उनसे कहती है ये सच में बहुत ज्यादा महंगी लग रही है, तुम्हारे पास इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से आई। तभी मिस यिंगिन मिस्टर गू फेंग से हाय हेलो करते हैं और उन्हें बर्थडे विश करते हुए एक प्रेजेंट देती है, जिसमें एक काफी एक्सपेंसिव वॉच होती है, जो देखकर सभी लोग कहते हैं ये तो काफी एक्सपेंसिव वॉच लग रही है, क्या तुम्हें पता है सियान ने भी मिस्टर फेंग को एक वॉच ही गिफ्ट करी है, जो वो दिखाते हैं उन्होंने हाथ में पहन रखी होती है। जिसपे वो कहती है मेरी दी हुई वॉच बहुत ज्यादा महंगी है और ये ब्रांडेड है, और जो ये मिस सियान ने दी है वो तो मुझे बहुत ज्यादा सस्ती लग रही है। लेकिन मिस्टर गू फेंग कहते हैं नहीं, मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद आई है और मैं तुम दोनों को इसके लिए शुक्रिया कहना चाहूंगा। जिसके बाद मिस सियान मिस यिंगिन से पूछती है तुम्हारे पास इतनी महंगी ड्रेस खरीदने के लिए कहाँ से पैसे आए। जिसपे वो कहती है कि मैं जो जॉब कर रही हूँ उससे मैं हर महीने का 1 लाख रुपए कमाती हूँ, तो ये ड्रेस अफोर्ड मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इतनी महंगी ड्रेस पहनी है। जिसके बाद मिस सियान उनके गले के नेकलेस पर नजर डालती है और सोचती है कि ये तो वैसा ही नेकलेस लग रहा है जैसा मेरे बॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था, क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ या फिर मेरी बहन मेरी बॉस की गर्लफ्रेंड हो सकती है। इसके बाद वो उनसे पूछती है और ये तुम्हारा नेकलेस ये भी काफी अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो कहती है ये नेकलेस मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। जिसपे वो कहती है क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसपे वो कहती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और वो बहुत ज्यादा अमीर और हैंडसम भी है। तभी वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि हाँ वाकई ये नेकलेस बहुत ज्यादा महंगा है और ये एक बहुत ही स्पेशल सीरीज से है, जो एक बहुत बड़े लग्जरी शॉप की सीरीज से ये नेकलेस है। और वो देखती है कि ये जो ब्रेसलेट मिस सियान ने पहना है ये भी उसी सीरीज में से एक ब्रेसलेट है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ब्रेसलेट इस नेकलेस से भी ज्यादा महंगा है, बल्कि इससे 5 गुना महंगा है ये ब्रेसलेट। तभी मिस सियान सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉस ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के गिफ्ट से भी ज्यादा महंगा गिफ्ट उन्होंने मेरे लिए लिया है। तभी मिस यिंगिन कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा नेकलेस बहुत ज्यादा महंगा है क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने इसे खुद
खुद कस्टमाइज कराया है और इस पे मेरा नाम भी है। तभी मिस सियान कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हारा नेकलेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिस पे मिस इनिन कहती है तुम्हारे देखने में कुछ गलती हुई है, मेरा नेकलेस बहुत ज्यादा महंगा है। तभी वो दूसरी लेडी बोलती है नहीं मैं ज्वेलरी बेचती हूँ तो मुझे कैसे नहीं पता होगा ये ब्रेसलेट नेकलेस से ज्यादा महंगा है। जिसके बाद मिस इनिन कहती है तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता और मैं तुम जैसे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहती। जिसके बाद मिस इनिन वहाँ से उठकर चली जाती है और मिस्टर सियान भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी मिस्टर फैंग भी उन लोगों के पीछे जाते हैं। तभी कुछ देर में हम देखते हैं मिस इनिन होटल के बाहर से अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जितनी देर में मिस सियान वहाँ पर आती है और वो उस गाड़ी को देखती है दूर से तो उन्हें लगता है कि ये गाड़ी काफी जानी पहचानी लग रही है। तभी मिस्टर फैंग वहाँ पर आते हैं जहाँ वो कहते हैं क्या वो चली गई। तभी मिस सियान कहती है हाँ वो जा चुकी है। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर आयान का फोन आता है मिस सियान के पास जो उनसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तभी मिस सियान उनसे कहती है मैं रोड साइड पर हूँ अपने फ्रेंड के साथ। और मिस्टर आयान सोचते हैं कि वो अपने फ्रेंड के साथ जरूर बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही होगी। जिसके बाद वो मिस सियान से कहते हैं कि अभी के अभी मेरे घर पर आओ, तुमने कल जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया है और आकर अब जल्दी से दूसरा प्लान बनाओ। जिसके बाद मिस्टर फैंग मिस सियान से कहते हैं तो चलो फिर मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़कर आ जाता हूँ। जिसपे मिस सियान उनसे कहती है नहीं तुम अपने गेस्ट को देखो सभी लोग अभी अंदर हैं। तभी मिस्टर फैंग उनसे कहते हैं कि नहीं ये बहुत दूर का रास्ता है तो मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर फैंग के साथ मिस्टर आयान के घर के लिए निकल जाती हैं। जब भी थोड़ी ही देर में वो मिस्टर आयान के घर पहुंच जाती हैं और वो मिस येन को बहुत दूर से पीछे से जाते हुए देखती हैं तो उन्हें लगता है कि ये मुझे कोई जाने पहचाना लग रहा है। जितनी देर में वो अंदर चली जाती हैं। जिसके बाद मिस्टर फैंग उनसे कहते हैं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम्हारी बहन यहाँ पर कैसे हो सकती है। जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल मेरे बॉस का मेरी बहन से क्या लेना देना हो सकता है। जिसके बाद मिस्टर फैंग उनसे कहते हैं तो चलो मैं तुम्हें अंदर तक छोड़कर आता हूँ और मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा। तभी मिस सियान उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता अंदर कितनी देर तक काम चलेगा तो आप यहाँ से चले जाइए, मैं टैक्सी करके बाद में खुद आ जाऊंगी। जिसके बाद मिस सियान घर के अंदर आती है और घर के अंदर हम देखते हैं मिस इनिन मिस्टर आयान के पास जाती है और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर आयान उनसे बात नहीं करते और कहते हैं तुम्हारे अंदर से ही कैसी स्मेल आ रही है। जिसपे वो कहती है कि मैं एक होटल में गई थी पार्टी के लिए तो शायद ये उसी होटल की फ्रेग्रेंस है। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे जाकर अभी हटाओ। तभी मिस सियान घर के अंदर एंट्री करती है और मिस इनिन उन्हें देखकर फौरन वहाँ से चली जाती है। जिसपे मिस सियान देखकर सोचती है कि क्या ये बॉस की गर्लफ्रेंड है। तभी वो अपने बॉस से पूछती है क्या वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी और वो सोचती है कि शिट मैं उसे देख नहीं पाई, मैं उसे देखना चाहती थी। तभी हम देखते हैं मिस्टर आयान मिस सियान को अपने रूम में बुलाते हैं और उन्हें काम करने के लिए लैपटॉप पर बिठा देते। मिस सियान प्लान चेंज करने के लिए बैठ जाती हैं और मिस्टर आयान से पूछती हैं इसमें क्या गड़बड़ है। जिसपे मिस्टर आयान उनसे कहता है तुम्हें इतनी ऑब्वियस गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। तभी मिस सियान उनसे कहती है वही ऑब्वियस गड़बड़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्लान में क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम इसे दोबारा से बनाओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है। जिसके बाद मिस सियान उसे करने के लिए बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में उन्हें वो ठीक करके दिखाती है। जिसपे मिस्टर आयान कहते हैं ये अभी भी ठीक नहीं है, इसे दोबारा से ठीक करो। तभी मिस सियान अपने दिल में सोचती है कि किस तरीके का बॉस है, बार बार उसे काम कराना चाहता है। जिसके बाद मिस सियान मिस्टर आयान से कहती हैं क्या आपको पता है ये ब्रेसलेट जो आपने मुझे गिफ्ट किया है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इवन तो ये उस नेकलेस से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है जो इसी सीरीज का एक हिस्सा था। जिसपे मिस्टर आयान कहते हैं मुझे इस पर डिस्काउंट मिला है तो मुझे ये ज्यादा महंगा नहीं पड़ा है, तुम इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। जिसके बाद मिस सियान उनसे कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है और वो दोबारा से काम करने लगती है। जिसके बाद मिस्टर आयान उन्हीं के पास बैठ जाते हैं और उन्हें काम करता हुआ देखते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मिस सियान उन्हें काम पूरा कर दिखाती है जिसको वो देखने के लिए उनके पास आते हैं और वही फ्रेग्रेंस फील करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं तुम्हारे अंदर से किस तरह की स्मेल आ रही है। तभी वो बताती हैं कि मैं जिस होटल में गई थी शायद ये वहीं की स्मेल है। तभी मिस्टर आयान सोचते हैं क्या ये दोनों एक ही होटल में गई हो सकती हैं या फिर ये कोई इत्तेफाक है। जिसपे वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, छोड़ो। जिसके बाद मिस सियान उनसे कहती है क्यों आप इस स्मेल के साथ नहीं रह सकते क्या। जिसपे मिस्टर आयान कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपना काम करो। और वो उनसे कहते हैं तुम अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दो। तभी मिस सियान सोचती है क्या इन्हें मेरे ऊपर शक हो गया है कि उस रात मैं इनके साथ थी। जिसपे वो कहते हैं कि आज तुमने अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा इंजॉय किया। जिसपे वो कहती है हाँ मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय किया है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हारा वो फ्रेंड मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता जिस तरह वो तुम्हें देखता है। जिसपे मिस सियान कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर आयान उनसे कहते हैं कि मुझे बस ऐसा लगा कि तुम्हें उससे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए तो मैंने तुम्हें बता दिया। जिसके बाद मिस सियान वो प्लान चेंज करके मिस्टर आयान को दिखाती हैं और वो उन्हें पसंद आ जाता है। जिसके बाद मिस सियान उनसे कहती है कि अगर अब कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। तभी मिस्टर आयान उनसे कहते हैं 1 मिनट रुको। जिसके बाद वो रुक जाती है और पूछती है अब और क्या काम बाकी है। तभी मिस्टर आयान उनसे कहते हैं क्या तुम खाना बना सकती हो। तभी मिस सियान उनसे कहती है रात ही ज्यादा रात हो चुकी है और आप अपने अभी तक खाना नहीं खाया है। तभी मिस्टर आयान उनसे कहते हैं मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जो आज की रात अपने फ्रेंड्स के साथ डेट पर गए हो और इतना डिलीशियस खाना खाकर आए हो। तभी मिस सियान उनसे कहती है कि मैं आपके लिए खाना तो बनाना चाहती हूँ लेकिन मुझे खाना ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मिस सियान के फेस
फेस पर कुछ लगा था। तभी मिस्टर अयान उनके फेस से वो वाइप करते हैं और ऐसा करते में मिस येनयिन उन लोगों को दूर से देख रही होती है और काफी गुस्से में एक सर्वेंट से कहती है कि मिस्टर अयान से जाकर कहो कि मेरी तबीयत खराब है। तभी वो सर्वेंट मिस अयान के पास आती है और उनसे कहती है कि मैडम की तबीयत खराब है और वो चाहती है कि आप जाकर उन्हें देखो। तभी मिस्टर अयान उनसे कहते हैं अगर उसकी तबीयत खराब है तो उससे बोलो कि वो जाकर डॉक्टर को दिखाए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो सर्वेंट कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है, मुझे लगता है आपको उन्हें जाकर देखना चाहिए। तभी मिस्टर अयान उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं और मिस यान से कहते हैं तुम यहीं पर इंतजार करो। मिस यान काफी गुस्से में। तभी हम देखते हैं मिस येनयिन अपने रूम में बैठी होती है और बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है। तभी मिस्टर अयान वहाँ पे पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी मिस येनयिन उनसे कहती है पता नहीं मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैंने एक डॉक्टर बुलाया है, वो आता ही होगा, उसे बताना तुम्हें क्या है और रेस्ट करना और मैं अब चलता हूँ। लेकिन मिस येनयिन उन्हें रोक लेती है और कहती है क्या आपको मेरा ध्यान नहीं रखना चाहिए, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाता है और मिस येनयिन को चेक करके बताता है कि इनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब नहीं है, बस इन्हें सर्दी लग गई है, थोड़ी सी दवाई खाएंगी और आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद मिस्टर अयान वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस येनयिन उन्हें हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, आप मुझे बार बार छोड़कर उस लड़की के पास क्यों जाते हैं। जिस पे वो खुद ही कहने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका बहुत ज्यादा ख्याल करती हूँ, इसीलिए मेरे मुँह से ये निकल गया, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। तभी मिस्टर अयान उनका हाथ झटक देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस येनयिन उनसे कहती है अगर आपको मेरे साथ ऐसा ही करना था और आप मुझको पसंद नहीं करते थे तो मुझे आपकी वुमेन बनने की क्या जरूरत थी, आपने मुझे इस घर में क्यों रखा है। तभी मिस्टर अयान उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था या तो 1 करोड़ रुपए ले लो या फिर मेरे घर पर आकर रह सकती हो, इसीलिए मैं तो सिर्फ तुम्हारे को कॉम्पनसेट कर रहा था और अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो वो 1 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस्टर अयान वहाँ से चले जाते हैं और मिस येनयिन गुस्से में कहती है कि मैं इस यान को छोड़ूंगी नहीं, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर अयान किचन में पहुँचते हैं जहाँ सर्वेंट उन्हें एक नोट देती है और कहती है कि वो जो लड़की यहाँ पर थी वो जा चुकी है और आपके लिए ये इंस्टेंट नूडल और नोट छोड़कर गई है, जिसपे एक स्माइली बनी होती है और मिस्टर अयान वो स्माइली देखकर स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस यान अपने ऑफिस पहुंचती हैं जहां उनके बॉस अपने कैबिन में सो रहे होते हैं और वो जाकर उन्हें कोई बात बताना चाहती हैं, लेकिन जब वो उन्हें सोता हुआ देखती हैं तो वो सोचती हैं कि इन्हें ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ। वो जैसे ही उन्हें ब्लैंकेट उड़ाने के लिए जाती हैं उनका पैर फिसल जाता है और वो उनके ऊपर गिर जाती है और काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाती है क्योंकि उनके बाल में मिस्टर अयान की जिप में फंस जाते हैं, जिससे ये सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगने लगती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी एम्प्लॉय आती है जो कहती है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी मिस यान अपने बाल उसमें से निकाल लेती है और खड़ी हो जाती है, जिसपे वो कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं। तभी मिस यान वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर अयान से वो एम्प्लॉय आकर कहती है कि कल जो हमारे ऑफिस में एक फैशन वीक होने वाला है उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और ये मॉडल है जिसके बारे में मैं रिकमेंड करना चाहूंगी। जिसके बाद मिस्टर अयान उनसे कहते हैं कि मिस यान जो भी मॉडल रेकमेंड करें हम उसी को अपने फैशन शो का हिस्सा बनाएंगे और इसकी सारी तैयारियों की जिम्मेदारी भी मिस यान के ऊपर छोड़ दो। जिसपे वो कहती हैं हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी और वापस जाते समय वो अपने दिल में सोचती हैं आखिर ये शियान बार बार क्यों मेरे बीच आ जाती है, इसमें ऐसी क्या खास बात है। जिसके बाद मिस्टर अयान कहते हैं कि मिस यान को मेरे कैबिन में भेज देना। तभी बाहर जाकर वो एम्प्लॉय मिस यान से कहती है कि तुम काफी ज्यादा केपेबल लगती हो, इतनी जल्दी तुम इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहती हो, बॉस तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। जिसपे मिस यान उनसे कहती है क्या वो कुछ कह भी रहे थे। तभी वो कहती है मुझे कैसे पता चलेगा वो तुमसे क्या कहना चाहते हैं, वो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं और बस यही बात है। और वो कहती हुई चली जाती है कि तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं मिस यान मिस्टर अयान के कैबिन में जाती है जहाँ वो उनसे पूछती है कि आपको मुझसे क्या काम है। जिसपे मिस्टर अयान उनसे कहते हैं कल जो हमारे ऑफिस में फैशन वीक होने जा रहा है उसकी सारी तैयारियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं उनका फैशन शो स्टार्ट होने वाला होता है। तभी मिस्टर अयान वहाँ पर जाते हैं और मिस यान से कहते हैं क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जिसपे मिस यान उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने सभी चीजों को 3 बार चेक कर लिया है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो रहा है। अभी हम देखते हैं उसी एम्प्लॉय के पास एक कॉल आती है जहाँ से सामने का व्यक्ति कहता है कि जैसा आपने कहा था मैंने कर दिया है। तभी एक एम्प्लॉय भागी भागी मिस यान के पास आती है और वो उन्हें बताती है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जो मॉडल हमारे फैशन शो में आने वाली थी उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और हम उसके टच में नहीं है। जिससे सुनकर मिस यान काफी घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वही एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है क्या हुआ मिस यान, आपने क्या करा है, आप कितनी गैर जिम्मेदार है, ऐसा कौन करता है, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तभी आसपास के सभी लोग मिस यान के बारे में कहने लगते हैं कि वाकई मिस यान काफी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, उनसे ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई और अगर ये फैशन शो सक्सेस नहीं हुआ तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान और एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ेगा। तभी वही एम्प्लॉय कहती है कि अब तुम क्या करोगी श्याम। जिसके बाद वो कहती है मिस यान मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, वो मॉडल जो आज आने वाली थी उसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल मिस यान जैसा मिलता है, तो
क्या हो अगर हम मिस सियान उन्हें रिप्लेस कर दे। तभी मिस्टर अयान उनसे कहते हैं तो क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम हमारी हेल्प करोगी? जिससे मिस सियान कहती है हाँ बिल्कुल मैं ट्राई करना चाहूंगी। तभी मिस्टर अयान उनसे कहते हैं अभी शो शुरू होने में थोड़ा टाइम है तो तुम जल्दी से जाकर चेंज कर लो और तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं फैशन शो स्टार्ट हो जाता है और अलग अलग मॉडल स्टेज पर आने लगती है। तभी थोड़ी ही देर में मिस सियान की एंट्री होती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं कि ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, इस मॉडल को हमने पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन जैसे ही मिस सियान स्टेज पर आगे बढ़ती हैं उनकी हील टूट जाती है जिससे कि वो लड़खड़ा जाती हैं, लेकिन वो अपनी सैंडल को अपने पैर से अलग कर देती हैं और बगैर हील के फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलकर आती हैं और उनका शो सक्सेसफुल हो जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस सियान अपने चेंजिंग रूम में होती है। तभी मिस्टर अयान वहाँ पहुँचते हैं जहाँ मिस्टर अयान उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं आज तुमने बहुत अच्छे से शो संभाल लिया, मैं तो डर ही गया था। जिसपे मिस सियान उनसे पूछती है तो क्या आपको लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती थी? तभी मिस्टर अयान उनसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सेक्रेटरी ने पता लगा लिया है कि इन सब चीजों के पीछे कौन था। तभी मिस सियान मिस्टर अयान से कहती है तो क्या आपको मुझ पर यकीन था? तभी मिस्टर अयान कहते हैं हाँ मुझे तुम पर हमेशा से पूरा यकीन है। जिसके बाद मिस्टर अयान मिस सियान के करीब आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुम पहले कभी क्राउन बार गई हो? जहाँ वो सोचती है ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। तभी वो कहती है नहीं मेरी अल्कोहल टॉलरेंस ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं ज्यादातर बार्स में नहीं जाती, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तभी वो उन्हें बताते हैं आज फैशन शो की सक्सेस के लिए हमारी कंपनी ने क्राउन बार में सेलिब्रेशन रखा है तो तुम भी जरूर आना। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वही एम्प्लॉय जिन्होंने मिस सियान को ट्रैप किया था वो काफी गुस्से में खड़ी होती है। तभी वहाँ पर मिस इंजन आती है और कहती है तुम जिससे नफरत करती हो मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलवा सकती हूँ। तभी वो कहती है आप कौन हो? और वो बताती है कि मैं मिस्टर टू की गर्लफ्रेंड हूँ जो इस कंपनी के प्रेसिडेंट है, उनकी होने वाली वाइफ हूँ। जिसपे वो एम्प्लॉय उनसे पूछती है पर आप मेरी मदद क्यों करेंगी? जिसपे मिस इंजन उनसे कहती है क्योंकि जितनी नफरत तुम उससे करती हो उतनी ही मैं भी उससे नफरत करती हूँ क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने की कोशिश करती है और ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए भी है क्योंकि तुमने 10 साल तक इस कंपनी में मेहनत करी और इस पोस्ट पे पहुंची हो जहां तुम आज हो और उसने इतने से ही दिनों में तुम्हारे को ओवरटेक कर लिया है तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। जिसके बाद मिस इंजन कहती है तो अब तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी या नहीं? जिसपे वो कहती है जब तक आप मेरे साथ हैं और मुझे उस सियान से छुटकारा दिलवा सकती है मैं सब कुछ करूंगी जो आप मुझसे कहेंगी। तभी मिस इंजन उस एम्प्लॉय को एक ड्रग्स का पैकेट देती है और कहती है मिस्टर अयान को पसंद नहीं अगर कोई इंसान उनकी पार्टीज में ट्रबल क्रिएट करे तो तुम्हें पता है आगे क्या करना है। हम देखते हैं सभी लोग पार्टी में होते हैं जहाँ सभी लोग मिस सियान को कांग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमें पता था इसमें आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन हमें उस पर्सन को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए जिसने आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करी है। और सभी लोग दोबारा मिस सियान को कांग्रेचुलेशंस करते रहते हैं। तभी मिस्टर अयान वहाँ पे आते हैं और सभी लोग उनके आने से चुप हो जाते हैं। जिसपे मिस्टर अयान उनसे कहते हैं मेरे सामने ऐसे अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, तुम सब लोग कंटिन्यू कर सकते हो। और वो सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वही एम्प्लॉय जिन्होंने मिस सियान को ट्रैप किया था वो उस वाइन के ग्लास में वो मेडिसिन मिलाकर मिस सियान को ऑफर करती हैं जिसे वो पीकर काफी अनकंफर्टेबल फील करती हैं। और वो एम्प्लॉय मिस इंजन को मैसेज कर बता देती है कि मैंने उसे वो मेडिसिन दे दी है, अब आप उस आदमी को वहाँ भेज सकती हो। जिसके बाद मिस सियान वहाँ से उठकर चली जाती हैं और एक आदमी उन्हें एक रूम में खींच लेता है और उनके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर अयान वही पार्टी में वापस आते हैं और सभी लोगों से पूछते हैं कि मिस सियान कहाँ पर है। तभी वो लोग बताते हैं कि वो अभी यहाँ से गई है। मिस्टर अयान मिस सियान को ढूंढने के लिए जाते हैं और उन्हें कॉल करते हैं तो उनका कॉल रूम के बाहर पड़ा मिलता है। वो उनका फोन देखते हैं और तभी अंदर से आवाज आती है। मिस्टर अयान कमरे के अंदर जाते हैं तो वो व्यक्ति मिस सियान के साथ होता है जिसे वो रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक बहुत ही घटिया आदमी हो, आज के बाद हमारी कंपनी में तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी और हम तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है, यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चले जाता है और वो मिस सियान को जिसके बाद मिस सियान से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? जहाँ मिस सियान उसे कहती है मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन मिस सियान मिस्टर अयान को अपनी तरफ खींच लेती है और उन्हें किस करने लगती है। जिसके बाद मिस्टर अयान अपने दिल में सोचते हैं कि काफी फेमिलियर लग रहा है और वो दोबारा से मिस सियान को किस करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर अयान और मिस सियान एक साथ सोए होते हैं। तभी मिस सियान जाग जाती है और मिस्टर अयान को देखते ही सोचती है कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता और वो काफी घबरा जाती है। वो उठकर बैठ जाती है और कहती है ये है और मैं यहाँ पर हूँ, क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? तभी मिस्टर अयान भी उठ जाते हैं और उन्हें उठकर देखने लगते हैं। जिसके बाद मिस सियान उनसे कहती है कि कल रात मेरी वाइन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्या कल रात कुछ हुआ है? जिसपे मिस्टर अयान उनसे कहते हैं तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? जिसपे मिस सियान उनसे पूछती है क्या हुआ है कल रात, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जिसके बाद वो उन्हें अपनी बॉडी पे बने हुए मार्क दिखाते हैं और कहते हैं क्या ये सब कुछ तुम भूल गई हो? जिसपे मिस सियान उनसे कहती है क्या ये सब कुछ मैंने बनाए हैं? जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये सब कुछ तुमने ही करा है।
है। जिस सीन में हम देखते हैं मिस्टर आयन अपने ऑफिस के कैबिन में होते हैं और अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो उनसे पूछते हैं कि इधर उधर मत देखो, तुम मुझे वो बताओ जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था, क्या वो काम हो चुका है। जिस पे उनके असिस्टेंट उन्हें बताते हैं, हाँ बिल्कुल मैंने पता लगा लिया है कि मिस सियान की ड्रिंक में किसने क्या मिलाया था। जिसके बाद वो उन्हें वीडियो कैमरा की फुटेज दिखाते हैं जिसमें वही एम्प्लॉय उनकी ड्रिंक में कुछ मिला रही होती है और वो कहते हैं कि उसने सारे कैमरे डिस्ट्रॉय करा दिए थे, फिर भी वहाँ पर एक कैमरा था जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था, जिसमें ये सारी फुटेज रिकॉर्ड हो गई है। जिसके बाद वो कहते हैं उसे फौरन बुलाओ। जिसके बाद उस एम्प्लॉय को बुलाया जाता है और उसके आते ही मिस्टर आयन उनसे कहते हैं कि तुम्हें फायर करा जा रहा है। जिसपे वो कहती हैं कि आप मुझे ऐसे कैसे फायर कर चुके हैं, मैंने आपके ऑफिस के लिए इतने सालों तक काम किया है, आप मुझे ऐसे बिना रीजन यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। तभी वो उन्हें उस कैमरे की फुटेज दिखाते हैं, जिसे देखकर वो सोचती हैं कि मैंने तो सारे कैमरा डिस्ट्रॉय करा दिए थे, तो ये कैसे बन सकती है। जिसके बाद वो कहती हैं ये फेक वीडियो है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। जिसपे वो कहते हैं कि जिस कदर तुमने बुरी हरकतें करी हैं तुम्हें अरेस्ट करवा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ फायर कर रहा हूँ, ये मेरा एहसान मानो। जिसके बाद वो अपना ID कार्ड उतार कर वहाँ पर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर आयन के असिस्टेंट अंदर आते हैं जो उनके लिए लंच लेकर आए होते हैं और उन्हें बताते हैं कि मिस शैन ने आपके लिए भेजा है। तभी मिस शैन भी कमरे में आती है और उनसे कहती है कि ये वो फाइल है जो आपने मुझसे मंगाई थी। तभी मिस्टर आयन मिस शैन से पूछते हैं क्या तुमने लंच कर लिया है, और अगर तुमने लंच नहीं करा है तो चलो साथ मिलकर करते हैं। जिसपे मिस शैन उनसे कहती है नहीं मैं आपके साथ लंच नहीं कर सकती। तभी मिस्टर आयन कहते हैं क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, और अपने असिस्टेंट से कहते हैं इसे उठाकर बाहर फेंक दो। तभी मिस शैन मान जाती है और उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। जिसके बाद वो एक चॉपस्टिक उठाकर फूड टेस्ट करती है तो उन्हें उसका टेस्ट सिमिलर लगता है और कहती है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल मेरी बहन ने बनाया हो। जिसके बाद उसी चॉपस्टिक से मिस्टर आयन भी खाना टेस्ट करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया है, क्या बात है। जिसपे मिस शैन कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये चॉपस्टिक मैंने अभी यूज करी थी। जिसपे वो कहते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है। जिसके बाद दोबारा से बाइट लेते ही मिस आयन को वॉमिट जैसा फील होने लगता है और उनके पेट में भी दर्द होने लगता है। जिसपे मिस्टर आयन उनसे कहते हैं क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या। जिसपे मिस आयन उनसे कहती है कि शायद मैंने कल कुछ गड़बड़ खा लिया था, इसीलिए शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है। जिसपे मिस आयन उनसे कहते हैं कि हाँ चलो तो फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तभी मिस आयन कहती है नहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। जिसपे मिस्टर आयन कहते हैं नहीं मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगा। तभी के असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि आज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी मिस आयन उनसे कहती है कि नहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और अब तो मैं बेहतर भी फील कर रही हूँ, आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसपे मिस्टर आयन उनसे कहते हैं तो ठीक है फिर तुम मेरे असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल चली जाओ, और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और जैसी भी खबर हो सारी बात आकर मुझे बताना और मुझे कॉल करना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सियान हॉस्पिटल जाती है जहाँ डॉक्टर उन्हें बताती है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए कांग्रेचुलेशन। जिसपे वो कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल तुम अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे हो। जिसके बाद मिस सियान हॉस्पिटल से बाहर आती है और रोड पर चल रही होती है और साथ ही ये सोच रही होती है क्या मुझे मिस आयन को ये बात बतानी चाहिए या फिर नहीं। मिस सियान रोड पर ये सब कुछ सोचते हुए जा ही रही होती है। तभी मिस्टर आयन की गाड़ी वहाँ पर आती है और वो उनसे कहते हैं कि आओ आकर गाड़ी में बैठ जाओ। जिसके बाद मिस सियान उस गाड़ी में बैठ जाती हैं। तभी मिस्टर आयन उनसे पूछते हैं तो तुम्हारे रिजल्ट कैसे रहे। जिसपे वो कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि बस मेरा पेट खराब था और कुछ पुरानी प्रॉब्लम से, कोई खास बात नहीं है। जिसपे मिस्टर आयन उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे लगा था ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे देता हूँ, तुम्हें आराम करना चाहिए। जिसके बाद वो कहते हैं मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। थोड़ी ही देर में मिस्टर आयन मिस सियान की कॉलोनी के बाहर पहुँच जाते हैं। तभी मिस सियान उनसे कहती हैं कि बस यहीं पर गाड़ी रोक दीजिए। जी हाँ मिस्टर आयन वो जगह देखकर उनसे कहते हैं तो तुम भी सनशाइन सिटी में रहती हो। जहाँ वो कहती है कि हाँ मैं सनशाइन सिटी में रहती हूँ, और कौन रहता है यहाँ पर। जिसपे मिस्टर आयन उनसे कहते हैं क्या तुम्हारी कोई बहन है छोटी या तुमसे बड़ी। जिसपे वो कहती है हाँ मेरी एक बहन है। तभी वो पूछते हैं तुम्हारी बहन अभी कहाँ है। तभी मिस आयन उनसे कहती है मेरी बहन ने कहा है कि वो बाहर गई है काम के लिए। जिसके बाद वो कहती है अब आप यहीं से वापस चले जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं मुझे तुम्हें ऊपर तक छोड़कर आना चाहिए। तभी वहाँ पर मिस आयन के नेबर आ जाते हैं और उनके साथ उनका ग्रैंडसन भी होता है जो मिस सियान को देखकर काफी खुश हो जाता है और उन्हें अपनी कैंडी भी देता है। जिसके बाद वो सियान से कहते हैं ये लड़का कौन है, काफी हैंडसम है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसपे मिस सियान उनसे कहती है नहीं नहीं ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, ये तो मेरे बॉस है। जिसपे वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे बॉस एक अच्छे इंसान है जो तुम्हें खुद पर्सनली तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर आयन मिस सियान से पूछते हैं क्या तुम्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल हमने इस बच्चे को बड़े होते हुए देखा है और बच्चे बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। जिसपे मिस सियान उनसे पूछती है तो क्या आपको बच्चे पसंद नहीं है। जिसपे वो कहते हैं नहीं कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रबल करते हैं। जिसपे वो कहते हैं इमेजिन करो अगर कोई लड़की आपके बच्चे को जन्म दे तो क्या आप उसे पसंद नहीं करोगे। जिसपे वो कहते हैं पहले तो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चे को सिर्फ वही लड़की जन्म दे सकती है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। जो बात सुन के मिस सियान काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर आयन भी उनके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं तुम क्या मुझसे नाराज हो गई। जिसपे वो कहती है नहीं मैं आपसे क्यों नाराज होंगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सियान अपने ऑफिस में होती है
हैं और वो काफी ज्यादा थक चुकी होती हैं, जिसके बाद उनके ऑफिस की टाइमिंग खत्म हो जाती है और वो उठकर अपने घर जाने लगती हैं। तभी एक एम्प्लॉय आकर उनसे कहती है, क्या तुम अभी घर जा रही हो, क्या तुम किसी डेट पर जा रही हो? जिसपे मिस सियान उनसे कहती है, तुम काम ज्यादा करो और गॉसिप में कम दिमाग लगाया करो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे मिस्टर अयान भी उनके साथ चले जाते हैं। जब वो रोड पर पहुँचती हैं तो मिस्टर अयान उन्हें कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो? जिसपे मिस सियान उनसे कह देती है, मैं तो घर पहुँच चुकी हूँ। जिसपे वो कहते हैं, तुम अभी 5 मिनट पहले ऑफिस से निकली हो और इतनी जल्दी घर भी पहुँच गई? जिसपे वो कहती है, हाँ मैं रास्ते में हूँ, मैं सबवे तक पहुँच चुकी हूँ। तभी मिस्टर अयान की गाड़ी उनके पास आकर रुकती है और वो उन्हें आवाज लगाकर कहते हैं, तो क्या तुम सबवे पर हो? जिसपे वो कहती है कि काफी अच्छा कोइंसिडेंस है, मैं सबवे पर पहुँचने ही वाली हूँ। जिसपे वो कहते हैं, सबवे अभी बहुत ज्यादा दूर है, आओ आकर गाड़ी में बैठो। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाती हैं और मिस्टर अयान उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिसपे मिस सियान उनसे कहती हैं, हाँ बिल्कुल, आप बॉस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग घर पहुँच जाते हैं और मिस्टर अयान मिस सियान से कहते हैं कि मुझे अपने घर पर ऊपर इनवाइट मत करना। जिसपे वो पूछती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? जिसपे वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा वो फ्रेंड अभी भी तुम्हारे घर पर होगा। तभी मिस सियान उनसे कहती है कि नहीं, वो अब तक जा चुके होंगे। मिस्टर अयान कहते हैं कि तुम अपने घर में ऐसे ही किसी को भी आने देती हो और किसी को भी अपने घर की चाबी दे देती हो। जिसपे वो कहती है कि मिस्टर हुसैन कोई अनजान आदमी नहीं है, वो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं और मैं अपना सगा भाई मानती हूँ। जिसके बाद मिस सियान उनसे गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन जो ट्रक में बैठा होता है वो मिस सियान की फोटो उसके हाथ में होती है और वो कॉल करके उसी एम्प्लॉय को बताता है कि जिस लड़की के बारे में तुमने मुझे बताया था वो मेरी आंखों के सामने है और अब मैं उसे हिट करने वाला हूँ। जिसके बाद मिस सियान गाड़ी से उतरकर जाने लगती हैं और मिस्टर अयान भी उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तभी वो ट्रक काफी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन मिस्टर अयान मिस सियान को धकेल देते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और मिस सियान काफी ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और हम देखते हैं वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस सियान ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होती हैं और वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती हैं। तब भी वो मिस्टर अयान के असिस्टेंट को कॉल कर बताती हैं कि बॉस का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। जिसपे वो पूछते हैं कि अब तुम कहाँ पर हो और वो कहती हैं कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। तभी हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी मिस सियान उनसे पूछने लगती है कि अब उनकी तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक है? लेकिन डॉक्टर कुछ बोलते नहीं है, तो उन्हें लगता है कि शायद मिस्टर अयान को कुछ हो गया है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर अयान रूम से बाहर आते हैं जो बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं। तभी मिस सियान उन्हें देखते ही उन्हें हक कर लेती है और कहती है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिसके बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इनकी इंजरीज ज्यादा नहीं है, अब ये ठीक है, लेकिन इन्हें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस सीनियर मिस्टर अयान के घर पर होती है। तभी उनके पास कॉल आती है और वो एम्प्लॉय उन्हें बताती है कि आपका प्लान पूरा खराब हो गया है, गलती से मिस्टर अयान की चोट लग गई है और अब वो हॉस्पिटल में है और पुलिस हमें बुरी तरीके से ढूंढ रही है। अब आप बताओ हमें क्या करना होगा? तभी मिस सीनियर उनसे कहती है, तुम लोगों को इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को कुछ पैसे दे देती हूँ जिससे तुम जाकर कहीं छुप जाओ और इस शहर से दूर चले जाओ। तभी मिस सियान मिस्टर अयान से पूछती है, आप अपनी इंजरी के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं बताना चाहते? जिसपे वो कहते हैं कि वो मेरी केयर कैसे कर सकती है, उसे उसके कामों में बिजी रहने दो। तो क्या तुम मेरी केयर नहीं कर सकते? तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। जिसके बाद मिस सियान मिस्टर अयान को खाना खिलाने के लिए लंच बॉक्स खोलती है तो उसकी स्मेल से उन्हें उल्टी आने लगती है। जिसके बाद उनके पेट में भी दर्द होने लगता है। तभी मिस्टर अयान उनसे कहते हैं, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? जिसपे वो कहती है, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है, हर बात पर मेरे पेट में दर्द होने लगता है। तभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाने जाता हूँ। जिसके बाद वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं। तभी मिस सियान कैबिन में आ जाती हैं, जिन्हें देखकर मिस सियान काफी शॉक हो जाती हैं और वो कहती हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी मिस्टर अयान उनसे कहते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? तभी मिस सियान उन्हें बताती हैं कि हाँ, ये मेरी बहन है। जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में ये तुम्हारी बहन है? तो मिस सियान उनसे कहती है, हाँ, मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती, मैं मिस्टर अयान की गर्लफ्रेंड हूँ, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनकर मिस सियान कहती है, तो इसका मतलब वो सारी बातें जो मुझे तुम पर शक था वो सब सही था, तुम ही मिस्टर अयान की गर्लफ्रेंड हो। और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। उनके पीछे पीछे मिस्टर अयान भी जाने लगते हैं, लेकिन मिस सियान उन्हें रोक लेती है और कहती है, आप उसके पीछे कहाँ जा रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है। लेकिन मिस्टर अयान मिस सियान का हाथ झटक कर मिस सियान के पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस सियान गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जाती है, जहाँ उन्हें जाते हुए मिस सियान देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों जा रही है। जिसके बाद वो उन्हें डॉक्टर से बात करते हुए सुन लेती है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बता रही होती है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा मूड बार बार ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए, इससे तुम्हारी हेल्थ पर असर पड़ेगा। जो मिस सियान सुन लेती है और कहती है, क्या सच में ये प्रेग्नेंट है? ये बात मिस्टर अयान का नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो उन्हें इस सच्चाई को जानने से कोई नहीं रोक सकता कि उस रात क्या हुआ था। इसके बाद वो किसी को कॉल करती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट में हेल्प करो। तभी मिस्टर अयान वहाँ पर आ जाते हैं और मिस सियान उनके पास आती है और कहती है, क्या आप वापस आ गए हैं? जिसपे वो कहते हैं कि मेरी मॉम आज ऑफिस में क्यों
गई थी, क्या तुमने उन्हें कुछ बताया है या फिर मेरे खिलाफ कोई शिकायत करी है? जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी मिस्टर अयान उनसे कहते हैं चाहे जो भी हो जाए, मेरी मॉम कुछ भी चाहे, तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें इस घर से जाना होगा। तभी मिस्टर अयान की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और वो मिस इंजन को जमीन पर गिरा हुआ देखकर मिस्टर अयान पर काफी गुस्सा करती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? जिसपे वो कहते हैं कि तुम इस लड़की की बातों में क्यों आ रही हो, इसे यहाँ से जाना होगा। जिसपे वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी इससे एंगेजमेंट होगी रहेगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। और वो मिस इंजन से कहती है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आज के बाद मैं देखती हूँ कौन तुम्हें इस घर से निकालता है। जिसके बाद वो अपने पेट में दर्द होने का ड्रामा करती है और कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस इंजन अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पर मिस यान गेट खोलती है। मिस यान को देखते ही मिस इंजन उन्हें बताती है कि मुझे मिस्टर यान ने घर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ। जिसके बाद उनकी मॉम उन्हें अंदर बुलाती है और उन्हें पानी देती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को बताती है कि किस तरह मिस्टर यान ने उन्हें घर से निकाल दिया है और वो उन्हें अब अपने साथ नहीं रखना चाहते। जिसके बाद वो मिस इंजन को बताती है क्या तुम जानती हो मुझे मिस्टर यान ने घर से बाहर निकाल दिया है, तुम मेरी बहन हो, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। जिसपे मिस यान उनसे कहती है कि मैं तुम्हें क्या बता सकती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। जिसके बाद वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो। जिसपे वो कहती है हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए नूडल्स बनाकर लाती हूँ। जब मिस यान नूडल्स बनाने के लिए चली जाती है तो वो अपनी मॉम से कहती है मॉम अब मैं क्या करूँगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं और मेरा बच्चा आप कहाँ जाएंगे। जिसपे वो कहती है कि तुम्हें उस लड़के से बात करके देखनी चाहिए, क्या पता वो तुम्हारी बात मान जाए। जिसपे वो कहती है कि नहीं मॉम, वो मेरी बात नहीं मानेगा, अब मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरे साथ हमेशा मिस्टर अयान होंगे। जिसपे वो कहती है कि मॉम आपको मेरी मदद करनी होगी। तभी मिस यानी उनके लिए नूडल्स बनाकर ले आती है और खुद पानी पीने के लिए पानी गिलास में करती है। तभी मिस यानी उनसे कहती है क्या तुम मुझे कुछ विनेगर ला के दे सकती हो, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा खट्टा खाने का दिल कर रहा है। तभी वो उनके लिए विनेगर लेने चली जाती है और वो मिस यान के पानी में कोई सी मेडिसिन मिला देती है, जो देखकर उनकी माँ काफी घबरा जाती है और कहती है तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। जिसपे वो कहती है कि मॉम अगर ये रास्ते से नहीं हटी, इस दवाई से लोग चुप हो जाते हैं और अगर इसने उन्हें कुछ नहीं बताया तो मेरा काम बन सकता है। तभी उनकी मॉम चुप हो जाती है और मिस यान आकर वो पानी पी लेती है। जिसके बाद मिस यान अपनी बहन से पूछती है तो अब तुमने क्या सोचा है, तुम आगे क्या करोगी। जिसपे वो कहती है अब मैं क्या कर सकती हूँ, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा, तभी मेरा कुछ हो सकता है। तभी उस मेडिसिन का असर मिस यान पे होने लगता है और वो गिर जाती है। जिसके बाद वो कहती है तुमने मुझे क्या खिलाया है। इस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, बस थोड़ी ही देर में तुम मर जाओगी और मुझे तुमसे और तुम्हारी इस बच्चे से छुटकारा मिल जाएगा। तभी उनकी मॉम कहती है बच्चा, कौन सा बच्चा। जिसपे वो कहती है मॉम आपको नहीं पता, शायद ये प्रेग्नेंट है और वो मिस्टर अयान का बच्चा है। जिसके बाद वो मिस यान की हेल्प करना चाहती है। तभी मिस्टर अयान दरवाजे पे आते हैं और वो अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद वो मिस यान को जमीन पर लेटा हुआ देखते हैं और वो काफी ज्यादा घबराकर उनके पास आकर उनसे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी मिस यान एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है बहन तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आंखें खोलो। तभी मिस्टर अयान उन्हें दूर हटा देते हैं और मिस यान को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जब मिस्टर अयान मिस यान को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं तब मिस यान काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है मॉम अब मैं क्या करूँ, अब तो पक्का ये मुझे जान से ही मार देगा, मेरी मदद करो। जिसपे वो कहती है कि तुम हम सियान से बात करेंगे, हमने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा करा है, हम उसे बताएंगे कि वो हमसे कितना प्यार करती है तो वो हमें माफ कर देगी। जिसपे वो कहती है नहीं मॉम, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं इस शहर को छोड़कर चली जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर अयान मिस यान को लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी में, जहां वो उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मिस यान बेहोश होती है तो वो जगती नहीं है। तभी वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी तेज चलाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां मिस यान को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं और मिस्टर अयान बाहर खड़े रहकर वेट करते हैं, जहाँ वो काफी घबराए हुए लग रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और मिस्टर गू फेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी मिस्टर अयान डॉक्टर से पूछते हैं अब उसकी तबीयत कैसी है। गू फेंग भी डॉक्टर से पूछते हैं अब उसकी तबीयत कैसी है और उसका बच्चा कैसा है। जिसपे वो कहते हैं कि बच्चा, कौन बच्चा। जिसपे डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन है। तभी वो दोनों एक साथ कहते हैं कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और तभी वो दोनों अगली बार में कहते हैं कि मैं उसका रिलेटिव हूँ। डॉक्टर उनसे कहती है कि आप लोग हमें कंफ्यूज मत कीजिए, जो उनका रियल रिलेटिव है हम उसे ही अंदर आने दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं डॉक्टर और सभी लोग अंदर जाते हैं, जहाँ मिस यान उनसे पूछती है कि आप ये सब क्या कह रही हैं। डॉक्टर उन लोगों को बताती है कि आपको जो मेडिसिन दी गई है वो एक फेक अबॉर्शन पिल है, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता था। मैं तो इस बात से शौक हूँ कि आपकी जिंदगी बच चुकी, वरना इस अबॉर्शन पिल को खाने के बाद कोई इंसान बचता नहीं है। तभी मिस्टर अयान मिस यान से पूछते हैं कि वो मेडिसिन तुम्हें किसने दी थी। जिसपे मिस यान उन्हें बताती हैं कि और कौन दे सकता है, वही थी आपकी बिलव फियांसे। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता ही था, वो ऐसी हरकत जरूर करेगी। जिसके बाद मिस्टर गू फ्रेंड उनसे कहते हैं कि तुम कैसे इंसान हो, क्या तुम्हें अभी भी जरा सी शर्म नहीं है। तुम्हारी एक फियांसे भी थी जिससे तुम शादी करने वाले थे, फिर भी तुमने इस बेचारी को प्रेग्नेंट होने दिया और अपना बच्चा भी इसे कैरी करने दिया। जिसपे वो कहते हैं तुम ये क्या कह रहे
हो, क्या ये प्रेग्नेंट है और वो बच्चा मेरा है। जिसपे मिस यान मिस्टर फैंग को मना करती है, लेकिन मिस्टर फैंग उनसे कहते हैं कि आखिर तुम ये बात कब तक छुपाती रहोगी, और वो सारी बात मिस्टर अयान को बताते हैं। जिसके बाद वो उन्हें कहते हैं, क्या तुम्हें इतनी सी भी बात समझ नहीं आ रही थी कि उस रात को क्राउन होटल में ये तुम्हारे साथ थी और तुम इसको पहचान तक नहीं पा रहे हो। ये बेचारी प्रेग्नेंट है और कब से कितना ज्यादा सफर कर रही है। इसके बाद मिस्टर फैंग उनके एक पंच मार देते हैं, लेकिन मिस्टर अयान काफी खुश होते हैं और मिस्टर फैंग को गले लगा लेते हैं और काफी खुश होकर कहते हैं, मुझे पता ही था कि ऐसा ही होगा। जिसके बाद वो मिस यान के पास जाते हैं और कहते हैं, जैसा कि अब मुझे ये पता चल गया है तो मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जिसके बाद वो मिस यान को बताते हैं कि मुझे लगा था उस रात क्राउन होटल में जो लड़की मेरे साथ थी वो तुम्हारी बहन थी, जबकि वो तुम थी, और मुझे इसी गलतफहमी के चलते उसे अपने घर में रखना पड़ा कॉम्पनसेशन के लिए, और उसे शादी करने के लिए भी राजी होना पड़ा। तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और अगर वो प्रेग्नेंट भी होगी तो वो बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि उस रात को मैं तुम्हारे साथ था और यही सच है। जिसके बाद मिस यान उनसे कहती है, यानी कि मेरी बहन आज तक मैं बनने का ड्रामा कर रही थी। जिसपे वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हारी बहन आज तक मुझसे झूठ बोलती आई है। मैं समझा था उस दिन क्राउन होटल में तुम थी मेरे साथ, और उसने मुझे ऐसा बताया कि उस रात वो थी, और जब मैंने इस बारे में पता लगाया तो तुम्हारा वो जेट पेंडेंट उसके पास था, तो मुझे लगा शायद तुम ही वो लड़की थी। जिसपे वो कहती है, ऑब्वियसली वो जेट पेंडेंट मेरा था, मेरी मॉम ने मुझे 2 दिए थे तो एक वो मैंने उसे दे दिया था। जिसके बाद मिस्टर अयान कहते हैं कि अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत जल्द उसका पता लगा लूंगा। जिसके बाद मिस्टर फैंग उन्हें बताते हैं, लेकिन मैंने तो यिन को कॉल करके बता दिया है कि तुम्हें होश आ गया है और अब तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक है, तो अब ये पक्का है कि वो जरूर भागने की या छुपने की कोशिश करेगी। तभी मिस्टर अयान अपने सेक्रेटरी को अंदर बुलाते हैं, जहाँ वो अंदर आकर उन्हें बताते हैं कि बॉस मैंने पता लगा लिया है कि आज तक जो कुछ भी आप लोगों के साथ होता रहा है वो मिस यिन ने ही करा है, यहाँ तक कि वो कार एक्सीडेंट और ड्रग्स का इंतजाम भी उन्होंने ही करा था। जिसके बाद मिस यान मिस्टर अयान से कहती हैं, मैं हमेशा उसे अपनी बहन समझती रही और मैंने उसे हमेशा अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करा है, और एक वो थी जो हमेशा बार बार मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। कितनी ही स्टूपिड हूँ मैं कि आज भी उसे अपनी बहन की तरह ही ट्रीट करती थी। तभी मिस्टर अयान अपने असिस्टेंट से कहते हैं, जल्द से जल्द उसे ढूंढो, और मिस यान से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो पहले हो चुका उसे जाने दो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिसपे मिस यान उनसे कहती है, जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए आपको ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कुछ मेरी बहन ने है वो, लेकिन आज के बाद मैं चाहूंगा कि तुम मुझे को एक और मौका दो, मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा और हमेशा तुम दोनों की केयर करूंगा, क्या तुम मुझे एक मौका और दोगे। जिसपे मिस यान अग्री होती हैं और वो दोनों हक करने लगते हैं। मिस यिन की मॉम काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है, जिसके बाद मिस यिन काफी घबरा जाती है और वो अपनी मॉम के लिए रोने लगती है। तब भी मिस यान अपनी आंटी से कहती है कि आप ठीक हो जाएंगी, हमें डराइए मत। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि अपनी आंखें खुली रखिए, और वो डॉक्टर को आवाज लगाती है। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे पता है ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने अपनी बेटी को अच्छी संस्कार नहीं दिए जिस वजह से आज ये इस तरह की बन गई है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, ये तुम्हारी बहन है, क्या तुम इसे एक बार माफ कर सकती हो मेरे लिए, क्या तुम इसे एक बार दोबारा चांस दे सकती हो अपनी आंटी के लिए। ये अभी बहुत ज्यादा यंग है तो इसकी वजह से इसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ज्यादा कड़ी सजा न दिलवाओ जब तक इसे अपनी गलती रियलाइज नहीं हो जाती, क्या तुम इसे माफ नहीं कर सकती। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और मिस शियान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और सभी लोग बाहर खड़े होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर हैं। जिसके बाद मिस शियान अपनी बहन से कहती हैं कि तुम्हें जब तक अपनी गलती रियलाइज नहीं हो जाती जब तक तुम्हें जेल में रहना होगा, उसके बाद मैं आंटी के लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और मिस्टर अयान मिस शियान से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, घबराओ मत, मैं हूँ अभी भी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। जिसके बाद मिस्टर अयान अपनी जेब से एक रिंग निकालते हैं और मिस शियान को प्रपोज करते हैं। जिसके बाद मिस शियान उनसे कहती है कि ऐसा कौन करता है, एक हॉस्पिटल में कौन किसी को प्रपोज करता है। जिसके बाद वो उन्हें रिंग पहनाते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी तुम्हारी और हमारे बच्चे की केयर करने के लिए, मैं तुम्हें एक घर देना चाहता हूँ जो तुम्हारा अपना होगा। जिसके बाद वो लोग मिस शियान उनकी रिंग पहन लेती हैं और उनसे शादी करने के लिए मान जाती हैं। के बाद वो दोनों किस करते हैं और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये प्यारा सा ड्रामा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो ड्रामे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।